हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जो सिचुएशंस पे आधारित हैं। जैसे कि कभी हमसे गलती हो जाती है तो हम तुरंत अपने आप से सॉरी बोल देते हैं बिना सोचे। उसी तरह के सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीटिंग सेंटेंसेस। हिंदी में इसे अभिवादन वाले अनुवाद बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के अपने सबसे पहले सिचुएशन पर। हमारा सबसे पहला सिचुएशन है टू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डे। पहली बार दिन में किसी से मिलने पर हमें क्या बोलना चाहिए? अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी आता है, जाहिर सी बात है कि ये सिचुएशन हमेशा आता है, हम किसी न किसी से पहली बार ज़रूर मिलते हैं। उस सिचुएशन में हमको इन तीनों सेंटेंसेस को कम्प्लीटली बोलना पड़ेगा। जैसे कि किसी से हम जब मिल रहे होते हैं तो हम बोलें हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो वो सामने वाला इंसान इतना तो जानता है कि वो हमारा अभिवादन कर रहा है, और वो हमको रिप्लाई कर सकता आई एम फाइन, थैंक यू। अदरवाइज़ वो भी पूछ सकता है एंड व्हाट अबाउट यू, या फिर बोल सकता है एंड यू। तो हमको भी वहाँ पर जवाब देना होगा आई एम फाइन। तो इस तरीके के सेंटेंस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने आपको बताया कि पहली बार दिन में किसी से मिलने से हम किस तरह से बात करें और कौन सा सेंटेंस बोलें। सो चलते हैं हम अपने सेकेंड सिचुएशन की तरफ। सेकेंड सिचुएशन है लिविंग एंड सेइंग गुड बाय। इसका मतलब होता है विदा लेते समय। विदा लेना मतलब हम कहीं पास हों, जैसे ऑफिस हो या किसी का घर हो या मार्केट प्लेस हो, या फिर हम किसी को ड्रॉप करने के लिए स्टेशन गए हों या फिर बस स्टैंड गए हों। उस सिचुएशन में हम जब हमारा समय कंप्लीट होता है और हम रिटर्न वापस आना चाहते हैं, तो उस समय हम इन तीनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर वहाँ किसी एक इंसान से आप विदा ले रहे हैं तो आपको इनमें से कोई एक सेंटेंस बोलना होगा जो सबसे ऊपर है, जिसका मतलब है ऑल राइट, इट्स टाइम टू हेड ऑफ। लेकिन अगर वहाँ एक इंसान से ज़्यादा हैं और उनसे आप विदा लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ बोल सकते हैं एनीवेज गाइज, आई एम गोइंग टू मेक अ मूव। इन दोनों सेंटेंसेस को आप इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लास्ट जो सेंटेंस है ओके इट्स टाइम टू लीव, ये चाहे एक इंसान हो चाहे बहुत से हों, ये सेंटेंस दोनों कंडीशंस के लिए अप्लाई हो सकता है। सो अगला सिचुएशन अगला कंडीशन है सेइंग गुड बाय इन हरी। सेइंग गुड बाय इन हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में विदा लेते समय। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आकर के कोई आपसे बोला कि तुमको मम्मी पापा बुला रहे हैं। अब उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे हैं, इट मीन्स कि उसका कितना भी अर्जेंट काम हो, उसको छोड़कर वो जाना चाहता है। तो वो जिससे बात करते रहेगा उससे इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस बोल करके वहाँ से वो जा सकता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी, आई हैव गॉट टू रश ऑफ, और सेकेंड है आई एम सो सॉरी बट इट्स एन अर्जेंट। ये दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस यूज करके वो उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है और उस सिचुएशन में अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। शो आवर नेक्स्ट सिचुएशन इज़ टू से गुड बाय पोलाइटली आफ्टर मीटिंग समवन। किसी से मिलकर विनम्रतापूर्वक विदा लेते समय। ये भी सिचुएशन बहुत ही स्पेशल है, जिसमें हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, हैव अ गुड डे, या फिर हैव अ नाइस डे। हम किसी से बात जब कर लेते हैं और जब हम वहाँ से जाते हैं, तो इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस बोल के हम जाते हैं। नाइस टू मीट यू आप हमेशा सुने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला सेंटेंस है। हैव अ गुड डे भी बहुत ही स्पेशल है, और हैव अ नाइस डे तो आप हमेशा बोलते ही रहते हैं। किसी से चैटिंग करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला सिचुएशन है सेइंग गुड बाय टू योर होस्ट्स। इसका मतलब होता है मेज़बानी के बाद विदा लेते समय।
मेज़बानी का मतलब होता है जैसे कि कोई इंसान किसी के घर डिनर के लिए गया है और आफ्टर डिनर मीन्स डिनर करने के बाद वो रिटर्न वहाँ से अपने घर आना चाहता है या फिर बाहर जाना चाहता है। तो उस सिचुएशन में वो इन दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस यूज कर सकता है जिसके घर वो डिनर के लिए गया था, जिसमें से पहला सेंटेंस है थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी और दूसरा है थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिनर। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले सिचुएशन की तरफ। तो हमारा अगला सिचुएशन है टू इंट्रोड्यूस अदर्स मीन्स दूसरों से परिचित होते समय हमें कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन होता है। जब भी कभी हम किसी से मिलते हैं तो हम वहाँ पास अपने आप को परिचित कराना पसंद करते हैं। वो सिचुएशन या तो किसी से परिचित होने के लिए आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आप किसी स्टेज पर हैं, स्टेज से आप अपने आप को परिचित करना चाहते हैं सभी के साथ, तो आप इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को यूज करके अपना नाम बता सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं बोलते हैं हाय माय नेम इज़, फिर अपना नाम लेते हैं। आप इसके जगह पे यूज कर सकते हैं हाय आई एम, फिर अपना नाम ले सकते हैं। तीसरा नंबर जो सेंटेंस है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम, फिर अपना नाम बोल सकते हैं। अदरवाइज़ लास्ट यूज कर सकते हैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम, फिर उसके बाद से अपना नाम बोल सकते हैं। इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को यूज करके आप उस सिचुएशन में दूसरे से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सो हमारा अगला सिचुएशन है आस्किंग फॉर गिविंग परमिशन। इसका मतलब होता है आज्ञा लेने के लिए। जब भी कभी हम आज्ञा लेते हैं तो स्पेशली सबसे पहला सेंटेंस हम बोलते हैं मे आई, फिर उसके बाद से जो भी सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस क्लियर करते हैं। और सेकेंड में आई के जगह पे यूज कर सकते हैं डू यू माइंड इफ़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी कभी किसी क्लास में इंटर करते हैं तो उससे पहले हम ज़रूर बोलते हैं मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम। तो आप मे आई कम इन सर के जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं डू यू माइंड इफ़ आई कम इन सर। ये और भी बेहतरीन सेंटेंस है कंपैरिजन मे आई कम इन सर के जगह पे। अगला सिचुएशन है गिविंग परमिशन, आज्ञा देने के लिए। आज्ञा देने के लिए हम अगर हमसे कोई पूछता है मे आई कम इन सर, तो हम ये बोल सकते हैं यस प्लीज़ डू, या फिर बोल सकते हैं श्योर गो अहेड। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मे आई कम इन के लिए ही वो सेंटेंस यूज किया जाए मे आई। आप इसके जगह पे पानी भी किसी से मांगना चाहते हैं या फिर पेन मांगना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई टेक योर पेन या फिर मे आई हैव योर वाटर। इस तरीके से बोल सकते हैं। और मे आई के अलावा आपको मैंने एक और ऑप्शन बताया था डू यू माइंड इफ़, इसको भी यूज कर सकते हैं। सो अगला सिचुएशन है रिफ्यूजिंग टू गिव परमिशन। इसका मतलब होता है आज्ञा, इनकार या मना करने के लिए। कोई आज्ञा लेना चाहता है लेकिन हम उस आज्ञा को मना करना चाहते हैं, मीन्स इनकार करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों सेंटेंसों में से कोई भी एक सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि नो यू कांट या फिर नो प्लीज़ डोंट। लेकिन एक चीज़ याद रहे, अगर आपका परमिशन लिया हुआ सेंटेंस मे आई से स्टार्ट होता है तो आपका इनकार करने का तरीका नो यू कांट से होगा। लेकिन अगर इफ़ यू डोंट माइंड ये सेंटेंस हुआ आपका परमिशन का, तो आपको रिप्लाई नो प्लीज़ डोंट से करना होगा। बस इतना याद रखें। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला सिचुएशन है रिफ्यूजिंग परमिशन पोलाइटली। इट मीन्स विनम्रतापूर्वक मना करने के लिए। कोई भी हमसे परमिशन मांगता है लेकिन हम चाहते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए कि हम उसको मना कर रहे हैं, तो हम सबसे स्पेशल सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी पूछता है या फिर कहता है मे आई टेक योर पेन, तो आप बोल सकते हो मना करने के लिए विनम्रतापूर्वक, ताकि उसको बुरा ना लगे, आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल। इस सेंटेंस को बोलने से आपका काम हो जाएगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने उसको रूडली बिहेव करके मना किया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपने आप को इंग्लिश में और भी ट्रेन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन।